अब राजा परीक्षित जब देख लिए, तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कहा, वरीयानि सति प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। हे राजन, तुमने संसार लोक हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अब मैं तुमको सुनाता हूँ। और तुमने पूछा कि इससे और भी इसका पूरक हो, मिलता जुलता हो, तो उसको भी सुनाइएगा, उसको छिपाइएगा नहीं। तो कहीं ठीक है, वो भी सुनाऊंगा, पर तुम सुनते सुनते तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। दीपक का लौ जितनी दूर जा रहा है उधर दृष्टि मत डालो, जो लौ दीपक का निकल रहा बस उसी को देखो। जब तक तुम्हारी केंद्रित बुद्धि नहीं होगी तब तक वो परमात्मा जो है तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, विजातीय प्रत्यय निराश पूर्वक सेव्याकारा कारित वृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक श्याम तुमको नहीं मिलेंगे। सर्वाभिलाषिता शून्यम, जितनी अभिलाषाएं हैं इनसे मुक्त हो जाओ। और जब तक ये भाव नहीं जमेगा तब तक परमात्मा का तुमको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। आए तो कृष्ण भगवान को भजने लगी, दूसरे कोई देवता आए उनको भजने लगी। अब कृष्ण भगवान सोचते हैं अभी इसकी एकजाई बुद्धि नहीं है, हमसे भिन्न देखता है। हमारे तो दोनों एक धनी, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक धनी, ऐसी बुद्धि, और दोनों ही पूर्णावतार हैं। समझे, सर्वम प्रियम भवति, समझे। और जितनी प्रियता है अभी शरीर को सुख देने वाली जितनी प्रियता है, इससे मुक्त हो पहले। और जब तक ये प्रियता से बिछोह नहीं होगा तब तक तत्सुख सुखत्व की भावना जागृत नहीं होगी। इसलिए तत्सुख सुखत्व की भावना प्राप्त करने के लिए तो पूर्वाभिन्न पूर्वानुभव जन्य संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, पूर्व जन्मांतरों में जो आपको स्मरण आया, आसक्ति बन गई है, उस आसक्ति का त्याग कैसे होगा कि विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते विषय छूट जाने के बाद आसक्ति नहीं छूटी। 10-20 साल पहले कोई अच्छा विशिष्ट भोजन पदार्थ खाने को मिला था, 10-20 साल का गैप हो गया। 10-20 साल के बाद फिर वो खाद्य पदार्थ आया, तब तक वो खाद्य पदार्थ देखते ही 20 साल की पुरानी बात याद आ गई, स्मृति थी। जब तक यही स्मृति को परमात्मा नष्ट नहीं करेगा तब तक उसके भजन में, पूजन में और उसके कीर्तन में मन लगेगा ही नहीं। तो स्मृति जो है उसको दुखदाई, इतनी तगड़ी स्मृति हो गई, बार बार वही याद आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन सब दृष्टियों से अपने को हटाओ। आपकी वृत्ति ऐसी बन जाए कि आप देखते हुए भी पश्चन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नष्टन गच्छन स्वपन सुसन प्रल्पन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषण निमिषण नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कहते इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही, अपने से कोई मतलब नहीं। समझे, जैसे घड़ी में चाबी डाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, सेल लगा दिए, अपने से क्या मतलब, घड़ी अपने आप चल रही, आपको कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ रहा। वैसे तुम्हारे कर्म आपस में कर्म होते हो रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। कर्म मैं कर रहा हूँ इस प्रकार की किया, वो कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, सुख दुख देने वाला हो गया। भगवान मधुसूदन कहते हैं, अरे पार्थ,
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे बांध नहीं सकता पार्थ, और कर्म में मेरी फल की कांक्षा भी नहीं है। न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल में मेरी कांक्षा, मेरी लगाव है नहीं। तो इति माम यो भी जानाति, ऐसा जो भक्त मुझे ऐसा जान लेता है, कर्म भी न बद्धते, वो भी कर्म बंधन से बंधता नहीं। इतना ही तो मानना है। जैसे आप गंगा के किनारे, नर्मदा किनारे चले जाओ और रेता में सूर्य की प्रखर रश्मि देख करके कहीं ऐसा मालूम पड़ता है पानी है, पानी नहीं है, पानी जैसा चमक रहा है। सीपी है, सीपी चांदी जैसी चमक रही है, पर चांदी है नहीं। अब कहते हैं श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। देखो जन्म आदि जो होते हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जन्म भी हो रहा है और उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब हो रहे हैं, उससे कोई मतलब, इनसे जो परे है, अन्वय व्यतिरेक से परे है। जैसे ये मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का लोटा, मिट्टी की थाली, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का चम्मच, सब में मिट्टी 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 लगता जा रहा है। ये क्या है? ये अन्वय है। और जहाँ भेद है, लोटा से गिलास भिन्न है, गिलास से थाली भिन्न है, थाली से कटोरी भिन्न है, और कटोरी से चम्मच भिन्न है। जहाँ भिन्नता है व्यतिरेक है। तो अन्वय सत्य है, व्यतिरेक मिथ्या है। इसलिए जो आपको जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जगत मिथ्या है। तो कल सत्यवत व्यवहार क्यों हो रहा है? उसी सत्ता के प्रभाव से इस सत्य की इसकी प्रतीति हो रही है। सत्य नहीं, मिथ्या है। समझे? देखो शरीर में पंच कर्मेंद्रिय 1, पंच ज्ञानेंद्रिय 2, 5 5 हो गए 10, 11 हो गया इंद्रिय 21, और मन बुद्धि अहंकार 3 गुण 21 3 कितने हो गए? 24। 24 तत्व में आप एक भी नहीं है, और सब व्यापार 24 में हो रहा है। तो जब इतने से आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, वो जीवात्मा और परमात्मा जो कहता है कि तुम हमारे पास आओ, जैसे सांसारिक विवाह होता है तो लड़की कहती है यदि मेरे इस वचन को मान लो तो तुम्हारे बाम भाग में बैठूंगी। लड़का कहता है अगर मेरी ये बात मान लोगी तब तुमको बाम भाग में बिठा लेंगे, और नहीं मानोगी तो हम नहीं बिठा लेंगे। तो परमात्मा भी कहता है जीवात्मा से, तुम मेरे समीप आना चाहते हो? कि हाँ प्रभु, मैं नाचे बहुत गोपाल, वो थक गया प्रभु नाचते नाचते। कोई ऐसा 84 लक्ष्य शरीर नहीं मिला जिस शरीर को धारण न किए हो। अब तो आप अपनी शरण में ले लो। भगवान कहते सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। महाराज ये कैसे हो? अरे स्त्री कैसे छोड़ देंगे, लड़का कैसे छोड़ेंगे? इतना कमाई कर रहे हैं, नंबर 2 का भ्रष्टाचार से हो तो कैसे छूटेगा? बस हरिहर उपनिषदकार क्या कहते हैं? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अत्ति अनशन अन्यो अभिचा कशीति। देखो अच्छे पंख वाले, एक समान पंख, और
भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम शब्दा नाम एक अर्थे वृत्ति सामानाधिकरणीय। यहाँ भी सामानाधिकरणीय हो गया, एक जैसा रूप होने के नाते। तो देखो उसमें है क्या, एक कूटस्थ है, एक दृष्टा है, देख रहा है, खाना पीना कुछ नहीं, और दूसरा जो पा रहा है वही खा रहा है। अपने को खाया, दूसरे खा गया, और दूसरे खाने और दूसरे को भी खा गया। दूसरा तो खाया ही, दूसरे को नहीं जिंदा बचने दे रहा, उसको भी खा डाल रहा है। बताओ कैसे भगवान में मन लगेगा? जब तक अपने मन को आप दिया हुआ प्रकृति का मन जब तक नहीं छोड़ोगे, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, यस्मान् नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो विशिष्ट मन को अच्छे संकल्प वाला बनाओ प्रभु। ये मेरे मन का निरसन कर लो, और जैसे अच्छे सारथी अच्छे घोड़े से जुते हुए रथ को अच्छी दिशा में ले जाता है, हे भगवान शंकर, उसी प्रकार मेरे रथ को भी अच्छे संकल्प वाला बना करके ले जाओ प्रभु, इधर उधर भटकने न पाए। प्रार्थना तो बहुत करते हैं पर मन नहीं मानता। जब तक आपका मन और श्याम का मन एक नहीं होगा, तब तक श्याम मिलेंगे कैसे? एक मन बनाओ। जो भगवान मिलने के लिए मन बनाते हैं, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन बना लो और मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही भजन करो। तो जो देख लिया धन संपत्ति, या फिर भज लेंगे, बहुत सुना है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है? जीना है कई बरसों, समझे? तो कर लेंगे, जाओ करो। उद्धव से कहते हैं, उद्धव कर मन की। जब नहीं मानेगा, शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करेगा, तो मन की कर, तो व्यथा भी मन के समान मिलेगी, और उसमें तकलीफ भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला तो मन बनाओ, मेरे मन को मन में लगा दो। तब जब तक ये सब भाव नहीं होगा, तब तक मेरी प्राप्ति होगी नहीं। ऐसा राजा परीक्षित जब श्याम सुंदर की कथा सुनने में, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम द्रवी प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद् वा ब्रूहि विपरीयम, कहते हैं जब तक एक मन एक परमात्मा में नहीं लगेगा, तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं। वो आगे चलते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। कीर्तन जो है आप सुन लो, पहले एकांत में बैठ करके। मई चाननी योगिन भक्तिरभ्य विचारणी वियुक्त देश सेवित्वम वृत्तिर्जन संसदी। एकांत में बैठ कर कीर्तन समाज से दूर हट करके कीर्तन करो, उसके सामने रो। क्या दुनिया को बताने के लिए थोड़ी, परमात्मा के पास रो। और परमात्मा के यदि चाहते हो, अपना स्वामी वारिस बनाना चाहते हो, अभी तो लावारिसों को वारिस बना रहे हो, और लावारिस एक काम आने वाले नहीं। वारिस बनाना, परमात्मा को वारिस बनाओ। तो जब परमात्मा जिसका वारिस बन जाएगा, सदगति कर देगा।
और ये जो इनको वारिस बनाने सिवाय दुर्गति की और सदगति करने वाले एक नहीं। और जो जैसा कर्म कर रहा है मत बोलो उसको, तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो अधिकार सुरक्षित अपने पास रहा। करे जो कर्म पाव फल सोई, जैसा कर्म करेगा उसको फल देगा परमात्मा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल दे विचारी। वो परमात्मा शुभ और अशुभ कर्मों का फल सबको देता है। इसलिए जब परमात्मा ही सबको फल देता है तो बीच में फल देने वाले कैसे हो गए। इसलिए निश्चिंत होकर के परमात्मा जो फल देगा अच्छा देगा, पूरा देना होगा, बुरा देगा हमारे कर्मों के आधार पर। इसलिए इन सब चीजों से हट करके भगवत चिंतन करो। कथा आगे अभी अवसान तो नहीं करना है, पुनः बंद तो नहीं करना है, नहीं अब थके माने हो, फिर प्रसाद साथ पालो, फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर सुनाएंगे। नहीं, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मणदास शास्त्री जी की जय। तो अखिलेश बाबू जी महाराज जी, अब 3 बजे से लेके 5 बजे फिर कथा होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित के किए गए प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्मों का संचय करने वाला जीवात्मा जब मानव शरीर प्राप्त करता है, राजन, सृष्टि के ऊपर हम आपके उस विचारों को ले चलते हैं कि ब्रह्मा को जब इतनी सृष्टि किए तो उनको खेद हुआ, दुख हुआ। क्यों? कि ब्रह्मा के विषय में बताया पुराणों ने कि भगवान के नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा की वो स्थिति। वेद को बताया कि वेद अपौरुषेय है। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हमें सृष्टि करने का आदेश आपने दिया, अब सृष्टि के क्रम में हम अपनी मनीषा को लगा रहे हैं, पर पैदा करने के बाद में हम रखेंगे कहाँ? क्यों पृथ्वी है नहीं यहाँ।
कहाँ गई? अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को भुलावे में डाल करके सब कर्तव्य तो इनके ही है। हे प्रभु, आपको पता होगा, एक बार की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ब्रह्मर्षि भगवान विष्णु के धाम को गए और वहां जय विजय जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने रोक दिया, अभी भगवान के समीप में आप लोग जा नहीं पाओगे। उन चारों ब्रह्मर्षियों ने कहा, विगता कुंठ यस्मात् सब वैकुंठ, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, छल, छिद्र, प्रश्रय न पाए, उस स्थान का नाम वैकुंठ है। और वैकुंठ में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो जाने से मना कर रहे हैं, श्राप दे दिया। जिनके पास पावर रहता उनको श्राप दे रहे, बहुत जल्दी सुगमता से दे देते। के 3 जन्म तक तुम दैत्य बनोगे। इतने भगवान आ गए के मुनिराज, ये हमारी भी इच्छा थी कि शापक ग्रसित हो, इनके बहाने मुझे मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा, इनका उद्धार कौन करेगा? क्योंकि इनके ऊपर विपत्ति आई, मेरे जय विजय दोनों द्वारपाल हैं और ये इतना बड़ा उपद्रव करेंगे कि जनसाधारण के परे होगा। अच्छा महाराज, सब शांति हुई तो प्रथम जन्म में कश्यप महाराज की 2 पत्नी, एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति। दिति से सब दैत्य पैदा होते थे और अदिति से देवता पैदा होते। तो अदिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष ने देखा इस सब का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी को पाताल में ले गया। जब पृथ्वी पाताल में चली गई, प्रभु ने सोचा कि एक तो ये उपद्रव कर ही दिया तो इसका वध भी करना है, उद्धार भी करना है। भगवान देवताओं लोगों ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में शास्त्रकारों ने कहा भगवान के अवतार 18 हो चुके हैं, पर उन अवतारों के कारण को बताया कि 5 प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं। आविर्भाव अवतार 1, अंशावतार 2, विशेषावतार 3 और नित्यावतार 4 और पूर्णावतार 5। तो पूर्णावतार में भगवान श्याम और राम 2 आते हैं। अंशावतार में परशुराम इत्यादि ये आते हैं। विशेषावतार में नरसिंह आदि ये अवतार आते हैं और नित्यावतार में सृष्टि बनती है, बिगड़ती रहती है। ऐसी स्थिति में जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया, देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, बिना आपके इसका उद्धार पृथ्वी का नहीं हो सकता। तो भगवान उसके लिए 12 अवतार धारण किए, शूकर बन गए। जन कल्याण के लिए भगवान क्या नहीं बनते।
भगवान शुकर बन के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में पहुंच गए, क्योंकि शुकर के घ्राणेंद्री में इतनी शक्ति है कि बहुत दूर की पृथ्वी के तत्वों को, गंध को खींच लेती है। उनको मालूम है कि पृथ्वी कहाँ है, गंध के द्वारा उनको मालूम पड़ गया। वहां पहुंचने के बाद पृथ्वी को अपने दोनों सींग जैसे बाहर निकले हुए थे, उस पर पृथ्वी को धारण किया, ले चले। हिरण्याक्ष ने, कोई बादल भी गरज रहा है, पानी गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है। भगवान रक्षा करे भाई, क्या करें। प्रभु की ऐसी कृपा कि परमात्मा बहुत मार सहे, लगा मारने हिरण्याक्ष। देखो उन्हीं का दूत द्वारपाल, उसको पता नहीं कि मेरे स्वामी है। ऐसी माया भगवान की। शिव चतुरानंद जाहि डराही, अपर जीव की लेखे माही। जिनकी माया से शंकर और ब्रह्मा डरते हैं, और लोगों की तो बात ही नहीं। जब भगवान बाहर आ गए, हिरण्याक्ष को बोले, हिरण्याक्ष अब मैं रख दिया हूँ पृथ्वी को, मैं खाली हूँ, अब तेरे पुरुषार्थ को देखता हूँ। तुमुल युद्ध हुआ, उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। उसके मर जाने के बाद एक भाई बचा था, हिरण्यकशिपु। उसमें प्रतिशोध की भावना जगी। हमारे भाई को मारने वाला विष्णु, जब तक भाई का बदला नहीं लूंगा तब तक शांति से रहूंगा नहीं। और घोर तप में लग गया। अब सृष्टि का नंबर आया तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आप सृष्टि का भी थोड़ा वर्णन कर दें ताकि मालूम तो पड़े। भगवान वेदव्यास जी सोन सुखदेव जी ने कहा, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। सर्ग क्या है? तो सर्ग के ऊपर बताया कि पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, एकादशी इंद्रिय, इनके सबके मिलने के बाद मन बुद्धि अहंकार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 ये विकार है। इन विकारों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो विकारों से संबलित सर्ग की उत्पत्ति हुई। विसर्ग क्या, इसका विस्तार किया। स्थान पृथ्वी को दिया कि इस पर इनको सबकी स्थापना हो जाएगी। तो कीट पतंगादि से लेकर के जितने भी जीव थे सबको सृष्टि करके उत्पन्न करके धरा, पर शांति नहीं। तो इन्होंने मानव की सृष्टि की। मानवीय सृष्टि हो जाने के बाद ब्रह्मा को थोड़ा संतोष हुआ कि ये मानव शुभाशुभ कर्मों को जानता है, शुभ क्या है अशुभ क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कर्म की मीमांसा सम्यक कर सकता है। इसके अलावा और जितने जीव हैं उनमें ये सब संभव नहीं।
क्योंकि पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्रा जो है एक एक के द्वारा एक एक की मौत हो जाती है। शब्द के द्वारा मृग मारा जाता है, शब्द सुनता स्तब्ध हो जाता है, कहाँ से शब्द आया, कैसे आया, इतने में बधिक बाण का संधान करता है, मृग मारा जाता है। स्पर्श के द्वारा हाथी मर जाता है, रूप के द्वारा पतंगे मर जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, रस के द्वारा मछली मर जाती है और गंध के द्वारा भौरा मर जाता है। तो जब पांचों का सेवन करने वाला मनुष्य अकेले इनका पांचों का सेवन करता तो इसकी मौत क्यों नहीं होगी? परंतु परमात्मा ब्रह्मा को इस सृष्टि मानवीय सृष्टि के बाद कुछ शांति मिली। ये पूजा पाठ से लेकर के यज्ञ तप इत्यादि सब करेगा। इससे समाज की व्यवस्था अच्छी चलती रहेगी। इस भावना से सृष्टि हुई। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, इनका भरण पोषण ओति, जितने कर्म करेंगे ओति को इन्होंने कहा कि कर्म का फल इनको मिलेगा। ओति कर्म वासना, कर्म की वासना का नाम ओति है। मनवंतर क्या है? जब सृष्टि का क्रम बदलता है, एक मनु के बाद दूसरे मनु आते हैं, वो मनवंतर कहलाता है। मनवंतर के बाद ईशानु कथा। ईशानु कथा क्या है? ईश्वर की भक्तों के लुभाने के लिए भगवत चरित्र का चित्रण करना ईशानु कथा है। और सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा। अब निरोध, ये सृष्टि इतने जल्दी क्षय को प्राप्त न हो जाए, इसलिए परमात्मा उसको स्थिर रखता है। इतने जल्दी नाश को प्राप्त न हो, इसलिए परमात्मा उसको कहते निरोध। अब फिर अंत में आया मुक्ति। जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनके ऊपर परमात्मा दया करते हुए कि कर्म के द्वारा इनको मुक्ति मिलना संभव नहीं। इनके कर्म में पाप और पुण्य दोनों मिश्रित हैं। तो हमारी कथा यदि श्रवण करते रहेंगे, इनके पाप क्षय हो जाएंगे। क्यों पाप क्षय का कारण वेद व्यास जी कहते हैं, हरि कथा श्रवण, हरि कीर्तन श्रवण, इसके द्वारा पाप क्षय होता है, तो मुक्ति हो जाएगी। पर ये मुक्ति दशम स्कंद में मुक्ति का प्रसंग चलने के बाद भगवान आगे ले जाते हैं। आश्रय सबसे मूल है। आश्रय सर्वभूतानाम, सबका आश्रय जो है परमात्मा है। जब किसी ने पूछा कि परमात्मा कहाँ है, कि इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः माता परमव्यक्तः अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। परमात्मा सबका कारण है, वो मूल परमात्मा है। इसलिए परमात्मा, चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे शंकर कहो और चाहे ब्रह्मा कहो, ये सब जो है केवल नाम का भेद है। वस्तुतः देखा जाए तो सबका कारण परमात्मा ही है। जब शिव विवाह होने लगा, पूछने में आया कि तुम्हारा गोत्र क्या है, कि हमारा नाद गोत्र है।
पिता कौन है कि ब्रह्मा, पितामह कौन है कि विष्णु, प्रपितामह कौन है कि हम ही। तो किसको कहती हो? तो ये जो आरती होती है उसमें कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम शब्द एक ऐसा है, अ उ म, तो तीनों देव इसमें समाहित हैं। और जब सर्ग होता है तो ब्रह्मा, जो सृष्टि होती है ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन का समय आता तो विष्णु बन जाते हैं, संहार का समय आता तो शंकर बन जाते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाशहि तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ये तीनों त्रिगुणात्मक हैं। ऐसी परिस्थिति में हम राजन आपको अंत में यही ले जाएंगे कि सबका आश्रय जो परमात्मा है उसमें अपनी बुद्धि को ले चलो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। कहते अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर, ईशानुकथा इनका सबका संक्षेप में वर्णन करते हुए आगे ले चलते हैं राजा परीक्षित के विचारों को। आगे कहते हैं कि जब राजसूय यज्ञ हुआ, हे भगवान जपत कर दो अपने, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब बीच में व्यवधान आए, भगवान नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। परिणाम राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्याम सुंदर के भाई लगता था। दमघोष पुत्र शिशुपाल, और इतना आतताई था कि अपने पुरुषार्थ अपनी शक्ति के आगे किसी को प्रेशर नहीं देता था, पाप भी करता था। क्योंकि पाप आदमी जो है विद्या भयो वित्त बपुर वय कुलई, विद्या तपो वित्त बपुर वय कुलई, इच्छा जो गुण है जब विवेकी पुरुष को मिलता है तो विवेकी पुरुष के गुण का आश्रय लेकर के आगे बढ़ जाता है, और दुष्ट हृदय प्राणी इनको पाकर के उपद्रव करता है, बुद्धि खराब हो जाती है उसकी। ऐसी परिस्थिति में शिशुपाल राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के पहुंचा, तो वहाँ बाणासुर बड़े बड़े योद्धा लोग वहाँ पर पहुंचे थे। शल्य वहाँ पहुंचा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब थे, भीष्म पितामह इत्यादि सब थे। क्योंकि वहाँ इंद्रप्रस्थ में जब ये उत्सव मनाया गया तो बड़े बड़े महीपर वहाँ पर पहुंचे थे। शिशुपाल जैसे पहुंचा उसने गाली देना शुरू किया, इतने बड़े बड़े योगी तपस्वी यहाँ बैठे हैं और ये ग्वाला को, गाय चराने वाला कुकर्मी, मैंने इस भगवान को गाली देना जो शुरू किया, उसके गाली की वजह से भीष्म पितामह खड़े हो गए। कृष्ण को गाली देने का अधिकार तुमको नहीं। और दुर्योधन इत्यादि तो खुश हो रहे थे, और यहाँ तक कि युधिष्ठिर, अर्जुन सब खड़े हो गए, भले राजसूय यज्ञ हो चाहे न हो, और इसको मार डालना है। बलराम भी खड़े हो गए। कृष्ण भगवान ने रोका, दाऊ रुको, कि वाह
गाली दे के अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, तुम कह रहे रुको रुको, देखो गाली हमको दे रहा है, आपको गाली दे नहीं रहा है, क्रोध आप क्यों कर रहे हो? यदि मुझसे प्रतिकार करते नहीं बनेगा तो आप लोग देखिएगा। शिशुपाल संभल जाओ, तुम्हारी माता को जब तुम पैदा भए थे तो 4 भुजा तुम्हारी थी। तो नारद जी ने कहा कि जिसको गोदी में रखने से इसकी 2 भुजाएं लुप्त हो जाएंगी, उसी के द्वारा इसका वध भी होगा। तो सात्वती ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोकांतर के सब देवी देवता सबको बुलाती गई और परीक्षण होता गया। जब गोकुल का नंबर, द्वारका का नंबर आया, सब लोग गए, यहाँ तक कि दाऊ भी हो जाए। दाऊ को कहा सात्वती ने कि भैया सब लोग आ गए, शाम को और भेज देना। श्याम बोले कि भैया आप तो हो गए, घर का एक आदमी निमंत्रण में जाए तो ठीक होता है, घर भर के लोग निमंत्रण में जाए तो अच्छी बात नहीं, तो उसके पास खाने पीने के साधन है कि नहीं है, इसलिए एक आदमी कहने नहीं बुलाया। शाम गए, बुआ मैं आ गया, भैया तुम्हारा सो रहा है, इसको उठाओ तुम। अरे अभी सो रहा, सोते को क्यों उठाए? कह नहीं तुम तो उठाओ। जैसे उठाए 2 भुजा लुप्त हो गई। दोनों भुजा लुप्त हो जाने के बाद सात्वती ने हाथ जोड़ा, भैया श्याम, हमको जो देवर्षि नारद ने कहा था वो सत्य है, तुम्हें इसके मारने के कारण बनोगे, तो यदि आप क्षमा कर दो तो उसको मारने वाला संसार में कोई नहीं है। भगवान कहिए उपद्रव, अगर मैं नहीं मारूंगा तो उपद्रव तो और बढ़ता जाएगा। आज वही राजसूय यज्ञ में शिशुपाल अपने प्रभाव का प्रयोग करता हुआ भगवान को लगा गाली देने। श्याम ने कहा शिशुपाल 99 अपराध हो चुके हैं, एक अपराध बाकी है, अगर तुम जीना चाहते हो तो एक अपराध मत करो, जी जाओगे। तब तक 3 गाली दे दिया। भगवान हाथ उठाए, सुदर्शन आया, सुदर्शन चलो, सुदर्शन गया, सिर कट गया, शिशुपाल का सिर कट गया, त्राई त्राई मची। अब डेड बॉडी उठा के फेंकने वाले फेंके होंगे, अपन लोग तो नहीं थे, समझे? शिशुपाल के शरीर से चेतन निकला और चेतन निकल के भगवान श्याम के शरीर में समाहित हो गया। शिशुपाल भगवान का गण था। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र यही बने थे, और सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने। 3 जन्म का वचन था। तो द्वापर में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बना, और दोनों का शिरच्छेदन भगवान चक्र सुदर्शन से किए। कहा शिशुपाल जाओ, तुम मुक्त हो गया, आज तुम्हारे मुक्ति के कारण मैं ही बना था। अब शिशुपाल तो वहाँ पर वेद व्यास जी का लिखते हैं, दृष्टा भवधीर राजसूये चैत्यस्य कृष्णम दिशतोपि सिद्धि याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक योगी न कस्तद विरहम सहित। आपने देखा नहीं, जिनके प्रति इतना विरोध, इतनी गाली दिया, उसको मोक्ष दे दिए परमात्मा, और जो चरण रथ की सेवा करता रहेगा उसकी गति क्या होगी? भगवत सेवा में मन लगाओ। तो भगवान की सेवा करने का कारण मुक्ति तो उसके हाथ में।
आएगी ही। अब प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा एक बार शिव को शाप तो नहीं, सती को उन्होंने त्याग कर दिया। जब भगवान वन में थे तो उसमें भगवान शंकर आशुतोष ने देखा कि हमारे स्वामी आए हुए हैं, जाके प्रणाम किया और मन ही मन प्रणाम करके आ गए। तो सती को भेद हो गया कि जब तो अखिल ब्रह्मांड के नायक तो वन वन में अपने स्त्री के विरह में फिर रहे हैं, उनको तुमने जाकर के ईश्वर मान के प्रणाम किया। हमको संदेह है। भगवान शंकर बोले कि देखो हमारे स्वामी हैं और तुम नहीं मान रहे, तुम जाओ, तुम देख आओ भाई। तो सती सीता का रूप धारण करके पहुंची। तो भगवान राम जी कहने लगे, क्यों सती, इसमें वृषकेतु कहाँ है? उनको छोड़ के तुम अकेली यहाँ आई हो। तो देखा कैसे जान गए जब मानव के वेश में है, ब्रह्म है नहीं, कैसे उनको इतना ज्ञान हो गया? तो जिधर देखते हैं सती, उधर सीता ही सीता दिखती है। सीताराम 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 दौड़ती हुई व्याकुल होकर के चली आई। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों सती, तो हमने इष्ट देव की परीक्षा ली क्या? सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। हमारे साथ जब थी तुम्हारे साथ ही प्रणाम कर लेते, अलग से तुमको जाने की जरूरत क्या है? तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन मरम सब जाना। ध्यान लगाए भगवान शंकर, और ध्यान में जो जो लीला किया था सती ने साफ दिख गया। तो भगवान शंकर ने प्रण किया, एक तरह सती भेंट अब नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, एक तन सती भेंट अब नहीं। इस शरीर से सती को हम बगल में नहीं बिठा लेंगे, ये सामने बैठेंगी मेरे सम्मुख, पर पत्नी के रूप में इनके साथ व्यवहार नहीं। बड़ी दुखी हुई सती। एक बार दक्ष प्रजापति जब बना, दक्ष जो सती के भी बाप थे, तो वहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन में सब लोग गए, भगवान शंकर भी गए अपने नंदी के साथ में, और भगवान शंकर मन ही मन प्रणाम ते कीना, मन ही मन प्रणाम करके बैठ गए। बीच सभा में दक्ष ने कहा, ये नीच, इसको मैंने अपनी कन्या दी, मैं इसका ससुर हूं, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। भगवान शंकर हंस रहे, मैंने प्रणाम कर लिया, तो सबके सामने दंडवत सिर तुम्हारे चरणों में रखे तभी प्रणाम है। नमन कर लिया, हो गया, पर नहीं रहा गया। घोर निंदा करने लगा, नंदी से नहीं रहा गया। जाओ, हमारे स्वामी की इस प्रकार तुम निंदा कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा सिर कट जाएगा। नंदी ने श्राप दे दिया। कथा और सभा विसर्जित हुई। आज वही नीचा दिखलाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया था। उस यज्ञ में सब देवताओं को भाग दिया, पर शंकर जी को भाग भी नहीं। शंकर जी बैठे, सती सामने बैठी। सती ने कहा, नाथ
दक्ष की पुत्री होने के नाते बड़ी कुशलता से बात कर रही है, फिरा करके। उन्होंने कहा, नाथ, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, देवांगनाएं अपने अपने पति के साथ आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जोड़े से सब लोग जा रहे हैं। आप भी अपने ससुर के यज्ञ में चलते, आपके साथ में चल देते। भगवान शंकर समझ गए, सती एक बार अपमान झेलने के बाद दोबारा अपमानित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पिता हमको नीचा दिखलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, सो मैं नहीं जाऊंगा। नाथ, यज्ञ में और देवाराधन में, तीर्थ में, वहाँ मान सम्मान सबको अलग करके जाने में कोई नुकसान नहीं। अगर भगवान बोले कि ये उपदेश हमको मत दो, हम भी बहुत पढ़े हैं। तो सती ने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हो, नहीं जाओगे, तो मुझे जाने की अनुमति दो। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम जाओ न जाओ, तुम्हारी इच्छा जैसा भी हो तुम करो। सती चल पड़ी। सती के जाने के बाद भगवान अपने कुछ गणों को भेज दिए। गण लोग भी गए और सती के वहाँ पहुँचते ही बहनों ने बड़ी मजाक की, बिना बुलाए आ गई। बड़ी संकल्प की पत्नी बनती है। माता कुछ नम्रता से बोली, पिता के पास गई। दक्ष ने कहा, अरे नीच, जब तेरे पति को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, तो कैसे आ गई? शर्म नहीं तुझे? बिना निमंत्रण पाए और चले आना ही ठीक नहीं। यज्ञ में गई, यज्ञ मंडप में देखा सबको भाग मिला है, पर सती को देखा कि हमारे भोलेनाथ को कहीं भाग नहीं। इतना घोर अपमान से अपने पति को पा करके उन्होंने योगाग्नि के द्वारा शरीर को निष्क्रिय कर दिया। अब शरीर निष्क्रिय हो जाने के बाद हाहाकार मच गया। जिस यज्ञ में किसी की मौत हो जाए, यज्ञ सफलीभूत कैसे होगा? सब देवी देवता इधर उधर भगने लगे। तो गणों ने उपद्रव मचाया, तो गण को मार के भगा दिया ऋषियों ने। बड़े तगड़े थे। तो जब इनको मालूम पड़ा भगवान शंकर को, तो अपने क्रोधाग्नि के द्वारा तीसरा नेत्र खोले, उससे वीरभद्र पैदा हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, आदिशत्रु भगवान, आदिशत्रु भगवान, आदेश दो प्रभु कि जल्दी जाओ, दक्ष प्रजापति का सिर काट डालो, यज्ञ विध्वंस कर दो। जब वीरभद्र वहां पहुंचे तो पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच ली। सब जितने भी ऋषि लोग थे सबको दंड दिया और दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, दक्ष भगवान शंकर को मनाए, देखो हम लोगों के लिए आहुति रखी हुई है कि आप लोग नहीं गए? जिस यज्ञ में आप न जाओ, उस यज्ञ में हम जा क्या करेंगे? इसीलिए यज्ञ जो वेदी बनती है, उन्हें 3 परिधि बनती है, 3 लाइनें डलती है। सबसे ऊपर लाइन की जो रहती है और सफ़ेद कलर से रहती है, और दूसरे लाल कलर से, और तीसरा काले कलर से। तो काला कलर जो है रुद्र का रहता है, और लाल ब्रह्मा का रहता है, सफ़ेद विष्णु भगवान का रहता है। उससे नीचे जो हवि गिर जाए,
उसको उठा करके अग्नि में नहीं डालना चाहिए, निषेध है। परिणाम तैसे तैसे मना करके और वहाँ शंकर जी को ले गए। अब यज्ञ यजमान तो है ही नहीं, बिना यजमान के यज्ञ हो कैसे? वहाँ होता प्रणेता ध्रुव सुगा वगैरह सब मौजूद है। तो भगवान शंकर की सब लोग प्रार्थना की, बकरे का सिर काटा गया, बकरे का सिर लगाया, भगवान शंकर की कृपा से जीवित हुए दक्ष प्रजापति, यज्ञ समाप्त हुआ। ये कथानक भाग सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजन, ये देखो क्रोध का कारण, तुमने भी क्रोध किया था, आज क्रोध न किए होते 7वें दिन तुम्हें मौत का कारण के कौन बनाता है? पर क्रोध जो है प्राणी को आमूल परिवर्तन करा देता है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य के साथ में अपने जीवन को यापन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध, गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परावा ढाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। और कहते हैं कि ये जल जो है एक प्रतीक है, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, और करही क्रोध जिम धर्मई दूरी। बरसात होती रहे, उसमें धूल कहीं रोड में मिलेगी क्या? सब गीला हो जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी क्रोध करता, धर्म उससे दूर हो जाता है, अधार्मिकता का समावेश उसके शरीर में हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं। अस्तु, आगे के चरित्र में 10,000 वर्ष की तपस्या कर्दम ऋषि ने की। ब्रह्मा पुत्र कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कर्दम ऋषि को कि कर्दम ऋषि तुम्हारे पास महाराजा मनु आएंगे, अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, उनकी पुत्री के साथ तुमको विवाह करना है। थोड़े समय के बाद महाराजा मनु देवहूति को लेकर के आए। आश्रम बहुत रम्य था। ऐसे तपस्वी के आश्रम में, कर्दम ऋषि के आश्रम में चारों तरफ शांति का वातावरण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा स्थान नियत करना चाहिए जहाँ पूर्ण रूप से शांति हो। अशांत से सुख कुतः सुखम, जिसके मन में अशांति रहती है उसको सुख नहीं मिलता। जाए तो विषयान पुरुष है, जब विषय का सर्वाभिलाषिता शून्यम, जब विषयों से प्राणी अपने को दूर कर देता है। विषयाविनिवर्तन दे निराहार से देहिना, रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब विषय सब त्याग देता है प्राणी, उसके अंतःकरण में आसक्ति तक नहीं रहती विषयों के प्रति, तब उसको शांति मिलती है। इसलिए हमेशा शांति का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की ऐसी दया कर्दम ऋषि के समीप महाराजा मनु और देवहूति को लेकर के पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज एक मेरी कन्या है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उसको आप ग्रहण कर लो, दासी बना लो। कर्दम ऋषि ने कहा, पहले मुझे ब्रह्मा जी ने कह दिया था, तो विवाह में एक मेरी शर्त है। क्या? संतान हो जाने के बाद तुम्हारी पुत्री का मैं त्याग कर दूंगा और मैं बद्रिकाश्रम में चला जाऊंगा, तब करूंगा, इस झमेले में रहूंगा नहीं।
अगर मान लो तुम्हारी पुत्री ये हमारी शर्त को स्वीकार करती है, शादी हो जाएगी। ब्रह्मा, तब जब देवहूति को शब्द सुनने को मिला, देवहूति ने महाराजा मनुष्य का पिताजी अब कहाँ ऐसे तपस्वी और त्यागी 10,000 वर्ष की तपस्या करने वाला कहाँ ऐसा योगी मिलेगा, आप तो विवाह मेरा कर ही दो। विवाह हो गया। 1 महीने तक कर्दम ऋषि ने देखा इसमें धैर्य है कि नहीं। 1 महीने तक एक साड़ी पहने अपना जीवन यापन कर रही थी। कभी उन्होंने कहा, नाथ अब आप इतने बड़े योगी हो, आप चाहो 10-25 साड़ियाँ वैसे ही आ जाए। कभी नहीं कहा। तो धैर्य का इतना बड़ा समुच्चय देख करके कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से 1000 साड़ी, 300 दासी, सेवा करने वाली, बर्तन धोने वाली, कपड़ा धोने वाली, शरीर मालिश करने वाली, अरे कहाँ तक दासी का वर्णन करें। इतनी दासियाँ और नहाने के लिए बावड़ी बनी। बावड़ी में उतरने के लिए हीरा जवाहरात पन्ना मोती फायदा। हीरा जवाहर मोती इनकी सीढ़ियां लगी हैं। इतनी साधन संपन्नता पा करके कालांतर में 1-2 की नहीं कहो 9 कन्या हो गई। 9 कन्या प्रकीर्तिता। अब इतनी कन्या हो जाने के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देवी मैंने आपके पिता को वचन दिया था, संतान हो गई, अब मुझे जंगल जाने दो। उन्होंने कहा, नाथ आपके जंगल जाने का मैं बाधा नहीं कर रही, बाधा नहीं डाल रही हूँ, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। ये पुत्र तो नहीं है, ये पुत्री है। विवाह हो जाने पर अपने अपने घर चली जा रही है। मेरे समीप रहने वाला ऐसा पुत्र दे करके तब जाओ। 100 वर्ष तक फिर तपस्या किया। एक कामुक विमान अपने तप प्रभाव से बनाया, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कामुक विमान था। उसमें बावड़ी, बगीचा, उद्यान सारा सब बना हुआ है। उसमें बैठ करके तीर्थों का सेवन, अनंत आनंद ब्रह्मांड का भ्रमण किया। आए उनके यहाँ भगवान कपिल, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता, ये भगवान कपिल का अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान कपिल ने अपनी माता को बताया, माँ मैं तुम्हें बंधन मुक्त करने का सब उपाय बताऊंगा। तो देवहूति ने कहा, ने यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवा यही जीवन न मृतो हिस्सा। जिनके कर्मों से धर्म संग्रह न हो, जिनके कर्मों से तीर्थ का सेवन न हो, जिनके कर्मों से वैराग्य उत्पन्न न हो, उनका कर्म तो बिल्कुल बेकार ही है। साहम वंचिता नूनम भवता माया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मोक्षे बंधनान। हे प्रभु, मैं आपकी माया से ठगा गई। मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे पति को पाकर के मैंने पुत्र मांग लिया है, बंधन में पड़ गई, मैं ठगा गई आपके द्वारा। आप क्या होता है? पर
भगवान कपिल आश्वस्त करते हैं, माँ आप चिंता मत करो, मैं मुक्ति का सब साधन तुमको बताता हूँ। आगे वर्णन करते हैं कि मुक्ति का साधन